सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गुरु से उस पावन दिन आपसे बात कर रहे हैं रात्रि 8 बजे, जो कहते हैं इस युग का जिस दिन पहला कल्याणक था। गर्भ कल्याणक दिवस है आज इस युग का पहला, ये जब हमारे प्रथम तीखर आदिनाथ अयोध्या में महारानी मरु देवी जी के गर्भ में आते हैं। ऐसा पावन दिन, इस युग की शुरुआत में एक नई शुरुआत के बारे में आज आपको बताते हैं। कोरोना किसने लाया है? जय दुनिया ने लाया है। कोरोना किसने लाया है? जय दुनिया ने लाया है। अनूप मंडल से कुछ धूर्त अज्ञानी अपने को तर्कों से कर धर्म की हानि। वेद रामायण आगम भगवत गीता हिंदुत्व जैनम को कहते हैं ये झूठा। जागो मेरे हिंदू, हम धर्म जगाता है। जागो मेरे जैनियों, हम धर्म जगाता है। अब एक हो जाओ, ये हमको सिखाता है। हम करें मिलकर के अब सामना। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र तो खूब पढ़ा है आपने मंगलम भगवान वीरो मंगलम पाठ भी पढ़ा है आपने। और आज हम कहते हैं एक आहुति आज दी जा रही है, हम नहीं दे रहे आहुति। ये तो कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता जाता है ना, तो प्रकृति की चोट भी बार बार होती है, किसी ना किसी रूप में आती है। यूपी में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है आज। कहते हैं बुलडोजर बाबा बुलडोजर का चल रहा है, पर यह कहीं और चलेगा क्या? जैन समाज की भी कभी सुनेगा? तो वह दिन भी आ गया 14-15 जून, उसी की एक मिसाल थी जब एक बात ऐसी हुई, कहना पड़ा हमें अनूप मंडल स्वाहा। जी हाँ, ऐसी आहुति दी गई, सरकार ने दी। अभी तो हम कुछ कह ही नहीं रहे, अहिंसावादी हम चुपचाप अदालत में जाके बात करते हैं, पर वह खुद अदालत गए और अदालत से पिट पिट कर इस हालत में आ गए। कहानी समझ आई कुछ आपको? कहानी बताते हैं। बकवास मंडल के बारे में सब जानते हैं, बार बार कहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो, शिकायत ने करी शिकायत, और उसके अब इंतजाम के परिणाम भुगतने को खुद देख रहे हैं। कहानी कब की है? गुजरात के डीसा जिले की, वहाँ पर 4 किलोमीटर डीसा से भोहन गांव की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सरकारी जमीन कब्जा के बड़ा सा मंदिर बना लिया, अपना स्थान बना लिया, भवन बना लिया और तैयार हो गए। जानते थे जैन को तो कुछ कर नहीं सकते, जैन के खिलाफ तो सरकार भी बोलती है, गिरनार जी छीन रखा है, तो इसलिए इनकी कौन सुनता है? जो मर्जी का बकवास बोलो, उल्टा सीधा बोलते रहो, राक्षसवादी सब कुछ बोलते हैं ये। और तभी भी क्योंकि वोट की राजनीति आज इतनी गंदी हो गई है कि इसलिए जैनों की आवाज सुनी नहीं जाती। पकड़े कहाँ गए? कहते ना, जितना गलती करोगे अपने आप भरोगे, और कर्म की रेखा कब किसको भरती है, कब कब ये डस लेती है पता ही नहीं चलता, और वही डस लिया इसको भी अपने आप। अनधिकृत सरकारी जमीन पर बनाया अपना भवन, और वो तोड़ने की बात है। ये प्रशासन को पता चला ये पहुंच गए सेशन कोर्ट। सुन लिया नहीं, क्या जानती? अरे मंदिर का नाम है, मंदिर ऐसी चीज है इस तारीख में, सरकार भी डरती है कि तोड़ूं कैसे। अदालत ने, सेशन कोर्ट ने साफ सुना दिया, यह सरकारी जमीन पर बना है, यह हटेगा, अवैध बना रखा है। इन्होंने हिम्मत आई, अरे हमारे बारे में अदालत बोल देती है, पहुंच गए हाई कोर्ट कि अपील करके कि हमारी पर तोड़ने की बात। हाई कोर्ट ने सुना, बताया भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी आगे अदालत बोले चुपचाप अपना आवेदन वापस ले लिया। इधर आवेदन वापस लिया, उधर डंडे वाली हमारी हरकत में आ गया प्रशासन। अब तो हरी झंडी, फ्री फॉर ऑल। जो बुलडोजर सुनते हैं यूपी में चलते हैं, वह बुलडोजर अब गुजरात के हियन गांव के अंदर, डीसा के अंदर भी चला। दृश्य देख रहे हैं आप। मंदिर बना रहा था अनधिकृत रूप में। अरे मंदिर तो श्रद्धा का केंद्र होता है, भक्ति का केंद्र होता है, अपनी जगह पर बनाया जाता है। जनाब, हम मानते हैं हमारे यहाँ गांव के अंदर सारे शिक्षित नहीं हैं, कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उनकी ना पढ़ने का गलत फायदा मत उठाओ। जगह जगह उल्टी सीधी बकवास करते हो, इस तरीके से परेशान करते हो और गलत बातें बता के उनको समझाने की कोशिश करते हो। जैन धर्म को बदनाम करते हो, जिन शासन को बदनाम करते हो, जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन करते हो आप, उल्टी सीधी बकवास करते हो आप। और यही नहीं, आचार्य विमल सागर सूरीश्वर जी ने कुछ कहा आपके बारे में, जनता को बताया सही क्या आपका, तो आप उनके इस तरीके से फोटो जलाने लगे। अरे ऐसा पाप कम करोगे तो जानते हो फल कितना गुना मिलेगा। यही नहीं, और देखिए तरुण सागर जी, जो जैनों से ज्यादा अजैनों में प्रिय थे, उनसे ज्यादा पूजे जाते थे। जब उनकी सभा होती थी ना, तो 50,000 में 5,000 जैन और 45,000 अजैन भाई होते हैं। और उनके बारे में इस तरीके से आप पुतला जलाते हो उनका।
अरे शर्म आती है ऐसे को पर जिनको लोग भगवान मान के पूछते हैं और तुम इस तरीके से करते हो। अरे इस कुकृत्य का सजा अभी ही मिलनी शुरू। अभी तो एक टेलर देखते हो आप इस तरह से। इनके खिलाफ जैन समाज ने भी कई प्रदर्शन किए हैं। ये देखिए जगह जगह प्रदर्शन करके आवाज दी है, जाग जाओ, नहीं तो फिर अपने कर्मों की सजा इसी फल में, इसी कर्म में, इसी जन्म में पाओ। यही दिखाया गया है। कई बार प्रदर्शन की है, कई अदालतों में केस चल रहे हैं आप पर। जागना होगा अगर आपको अपने जीवन को बचाना है। किसी दूसरे पर पत्थर मत फेंको। अरे गलती तो अपने आप करते हो और दूसरे पर उसका फल भोगते हो। अनूप मंडल जागना होगा तुम्हें। एक बार वापिस आकर अपने हिसाब खाते का अपना भई खाता खुद जांचना होगा। नहीं तो ध्यान रखो, ऊपर वाले की यहां लाठी में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होती है, और जब वह बजती है तो आवाज कभी नहीं करती है। इस तरीके से कब तक आप जैन समाज को लूटते रहोगे, बदलते रहोगे, पीटते रहोगे और दर्दनाक हत्याएं करते रहोगे विहार के नाम पर? आरोप तो यह भी लगते हैं आपके नाम पर। कितनी बार ऐसे लग चुके हैं, कितनी अदालतों में सजा मिल चुकी है और कितने केस चल रहे हैं। एक किताब है आपकी, हितकारिणी। सिर्फ वो अहित ही करती है, हित तो करते हो देखा नहीं। इतना हित करती है कि राज्य सरकार ने अपने आप उसको बैन तक कर रखा है। यह सोच लीजिए आप। भोले भाले आदिवासी और लोग होते हैं, बस उनके सामने कहती है ना, दूध के पानी के अंदर 2 बूंद दूध की मिलाई, देखो ऐसा दूध हो गया, आज ऐसा दूध हो गया है, ऐसा दूध। बस ऐसे ही पाठ झूठ मूठ के पढ़ाते हो आप। जैन समाज जो सबसे प्रतिष्ठित और दानवीर समाज है, उसके बारे में उल्टे सूदी बकवासी अनाप शनाप बोलते हो आप। बोल सकते हो पर ऊपर वाले की जब चोट लगती है ना, उसकी लाठी की धमक की आवाज भी नहीं होती। और यह उसका पहला नमूना था जो आपने इस बुलडोजर के रूप में देख लिया है। इंसानियत तो सीख लो, कम से कम इंसान के रूप में जन्म लिया है तो। अरे इंसानियत, हैवानियत मत सीखो। हैवान और इंसान में फर्क होता है। अरे हैवान के रूप में जन्मे हो तो हैवानियत दिखाओ, पर इंसान के रूप में तो इंसानियत दिखाओ। यह कहता है जैन समाज आपसे। धर्म की बात करो। अरे हिंदू होकर हिंदुओं को, भगवान को भी नहीं पूछते हो आप। किशन जी को भी देवी देवता के रूप में नहीं मानते हो आप, तो क्या कर पाओगे? अरे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार पाओगे। अगर आज धमक नहीं हुई कल तो कल जरूर सजा मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है, यह कर्मों का खेल है, इसको भुगतना ही पड़ेगा। सरकार ने एक चेतावनी दे दी है। इनका धर्म के साथ जो बनाई है, इनका जो अपने ही धर्म पर विश्वास नहीं करता, अपनी ही अलग हितकारिणी के रूप में, नालायक के रूप में अहित के बारे में बात करता हो, सचमुच उसे ही है। आप पृथ्वी को मानते हो, धरा मानते हैं, धरा सबको मानने वंदनीय है, पर उस धरा के कारण दूसरों को कभी बुरा मत समझो। देवी देवता को अपमान मत करो, भगवान का मत अपमान करो, जिन शासन का अपमान मत करो, जिनको कभी अपराधिक मत मानो। उसके बारे में कहते हैं जब कर्मों का खेल खिलता है तो इसी तरीके से नीचे होके अपने आप पापों का फल मिलता है। टूट गया इनका मंदिर और यह तो पहली शुरुआत है। और कहते हैं अब भी जाग जाओ, क्योंकि सुबह का बूला अगर शाम को वापस आता है बूला नहीं कहलाता। अरे बकवास मंडल, अपनी बकवास बंद करो, जैन हित में, जनहित में काम करो। सचमुच आपकी भी काया पलट जाएगी। सादर जय जिनेंद्र।